इस मंच पर चित्रंजन जी भी उपस्थित हैं। अगर इनकी तीसरी आँख अगर खुल गई तो इस संसद का विकास यथोचित करने हो जाएगा। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि शंकर की तीसरी आँख की जगह चित्रंजन भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस लाइन का दोहरीकरण हो रहा था। दोहरीकरण की प्रक्रिया में भी कई जेसीबी यहाँ चला और सभी जेसीबी बंद हो जाता था। तो यहाँ पे इनकी महिमा अपरंपार है। महादेव कनकर में विराजते हैं। हम लोग बड़े ही सौभाग्य वाले विधानसभा में, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं किस विधानसभा से, किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मेरा विधानसभा तो तय है, लेकिन यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं इस तरह का बयान यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए हम अलग से आपको समय देंगे। बाबा लाइन महादेव की, बाबा लाइन महादेव की। पहले बैठने की जगह नहीं था। पहले तो एक आदमी बैठ नहीं सकता था। अभी तो 4 आदमी 5 आदमी आराम से बैठ सकता है। बाबा तो यहाँ है लाइनेश्वर महादेव, ये तो यहाँ थे, अपने आप ही घसक करके इतना दूर हो गए हैं। अच्छा, ये अपने आप हुआ है? ये अपने आप हो गए, मतलब कि ये देखिए कि इतना दूर यहाँ पर बाबा थे। बाबा यहाँ से आकर के इतना दूर घसक करके यहाँ तक आ गए हैं। ये तो अपने आप में संभव है। कब की बात है ये? ये तो है बहुत पहले का, अंग्रेज जमाना के है। अब तो ये दीवार पहले था। और ये जोहार, मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त वजीरगंज विधानसभा के पूरा पंचायत के पूरा गांव में हूं और यहां पे बाबा लानेश्वर महादेव के प्रांगण में श्रवणी मेला का आयोजन किया गया है। और हमारे साथ देख सकते हैं जो आयोजन करने वाले लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं। तो आइए सीधे तौर पे हम लोग श्रद्धालुओं से और आयोजनकर्ताओं से मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर आखिर क्यों ये मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर आखिर क्या खास है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे बहुत ही धूमधाम तरीके से और बहुत ही हर्षोल्लास के तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं, उपस्थित होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आजा, आइए। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश सिंह। क्या? राम प्रवेश सिंह। राम प्रवेश सिंह। बताइए यहाँ के बारे में कि यहाँ पर मेला क्यों आयोजन किया जाता है, क्या खास बात है यहाँ पे, और बाबा लानेश्वर महादेव जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बाबा लानेश्वर महादेव एक अति प्राचीन ये मंदिर है और यहाँ दर्शन मात्र से सभी लोगों का मुरादें पूरी होती है। केवल दर्शन मात्र करेगा, उससे जो भी सच्चे दिल से जो भी आज तक कामना किया है, भगवान सभी को मनोकामना पूर्ण की है। और ये पहली बार मेले का आयोजन किया जा रहा है क्या? जी, श्रावणी मेले का पहली बार आयोजन किया जा रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये लगभग पूरे सावन चलेगा, पूरे सावन। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आप लोगों को आयोजन करके पहली बार मेले का? बहुत खुशी हो रहा है आयोजन में, मतलब इतना खुशी मिल रहा है ना बाबा के दरबार में, तो मतलब खुशी है। और एक मतलब हम लोग का जो मतलब हर एक सोमवारी जो होता है, और मतलब हमें लगता है कि हर एक सोमवारी का ही प्रोग्राम हो तो और अच्छा लगे। मतलब यहाँ का विकास धीरे धीरे मतलब हो ही रहा है। और आप देख ही रहे हैं मतलब कि हमारे ग्रामीण जितने भी मौजूद यहाँ ग्रामीण हैं, सभी उत्साही से यहाँ आकर, और सारा मतलब व्यवस्थापक जितने भी हैं सभी व्यवस्थापक यहाँ मौजूद हैं। और सभी हम लोग बाबा के दरबार में, बाबा जी को बुलाते हैं, बाबा के दरबार में खुद अपने आप चले आता है। तो चलिए, देखिए यहाँ साउंड बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से थोड़ा सा बात करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अभी हम लोग मंदिर के अंदर भी चलेंगे और बाबा जो पुजारी हैं यहाँ पे उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या खास बात है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ही देर में जो यहाँ के भावी विधायक प्रत्याशी हैं चित्रंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया, उनका भी आगमन होने वाला है। तो चलिए, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, संतोष पांडे। बताइए यहाँ का बाबा लानेश्वर महादेव जी का इतिहास के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। लानेश्वर महादेव जो पूरा में हैं वो आपरूपी हैं, अपने आप प्रकट हुए हैं, कोई इन्हें स्थापना नहीं किया है। और इनका महिमा इतना अपरंपार है कि लोग दूर दूर से, कोई जानता भी नहीं कि कौन कहाँ से यहाँ जजमान आ जाते हैं और यहाँ आकर के मुंडन करवाते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई रुद्राभिषेक करते हैं। और विकास भी धीरे धीरे क्योंकि बहुत लोग जान रहे हैं, दूर दूर के लोग जान रहे हैं इनके बारे में, महिमा के बारे में, तो विकास भी यहाँ हो रहा है। पेड़ पौधा फूल पत्ती वगैरह, यात्री शेड का निर्माण, एक यात्री शेड तो बन चुका है, दूसरा यात्री शेड भी बन रहा है, कुछ दिन में वो भी ढला जाएगा।
अच्छा, कब अपने आप जो प्रकट हुए हैं कब हुआ है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? हाँ, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अंग्रेज का शासन था उस समय। हाँ, मतलब ये मतलब कहानी के जरिए आपको मालूम चला, अपने पूर्वजों के जरिए? हम लोग पूर्वज बताते आ रहे हैं, हम लोग पूर्वज यहाँ का पुजारी रहे हैं, हम लोग का बाबा दादा जो हैं से पूर्वज जो हैं से पुजारी रहे हैं, वही बताते आ रहे हैं कि तो ये पहली बार यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है? यहाँ मेले का बहुत पहले से होता, पहला सूक्ष्म रूप में अब धीरे धीरे बृहत रूप में बृहत हो गया है। जैसे जैसे लोग को जानकारी हो रहा है इनके बारे में, वैसे वैसे इनका यहाँ मेला लगता है। तो कितने दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, कितने दूर दूर से? यहाँ तो लोग जैसे दिल्ली कलकत्ता में रहने वाले भी आते हैं, जानते हैं। तो यहाँ का लोग भी बहुत, जैसे पूरा का है, बगल में अड़मा है, कुलकिहार है, तो अपना सगे संबंधी को बताते हैं, उनके लोग भी परिवार दूर दराज में रहते हैं, वहाँ से भी आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोकल ही लोग आते हैं जो यहाँ के इर्द गिर्द में बसे हुए हैं। चलिए, अच्छा, ये मेले का आयोजन कितने वर्षों से हो रहा है? इस मेले का आयोजन लगभग मेरे जन्म से पहले से हो रहा है। और यहाँ के बारे में कुछ बताइए, कुछ खास चीज़ें। यहाँ के बारे में तो यही बता सकते हैं कि बाबा का महिमा है, बाबा के चलते ही लोग आते हैं, और मेला देखने थोड़ू आते हैं, बाबा का ही कृपा है जो कि यहाँ लोग सब आते हैं और मेला लगाते हैं। और सिर्फ सावन में ही होता है? सावन में विशेष मेला होता है, और कार्तिक जो पवित्र महीना है उसमें भी लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। हाँ, विशेष मेला सावन में ही लगता है यहाँ। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को, अपील करना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आवे इस मेले में? हाँ, हम सभी श्रद्धालु से अपील करते हैं कि हाँ आइए, बाबा का आशीर्वाद पाइए और अपना जीवन को खुशहाल बनाइए। आप कुछ बोलना चाहेंगे बाबा जी? बाबा तो ये अपने आप में संभव है। बाबा के तो पहले बैठने की जगह नहीं था, पहले तो एक आदमी बैठ नहीं सकता था, अभी तो 4 आदमी 5 आदमी आराम से बैठ सकता है। बाबा तो यहाँ है लाइनेश्वर महादेव, ये तो यहाँ थे, अपने आप ही घसक करके इतना दूर हो गए हैं। अच्छा, ये अपने आप हुआ है? ये अपने आप हो गए, मतलब कि ये देखिए कि इतना दूर यहाँ पर ये बाबा थे, बाबा यहाँ से आकर के इतना दूर घसक करके यहाँ तक आ गए हैं। ये तो अपने आप में संभव है। कब की बात है ये तो है बहुत पहले का, अंग्रेज जमाना के है। अब तो ये दीवार पहले था और ये उधर था, लेकिन अपने आप ऐसा इस शिवलिंग जो था तो पहले बीच में था, रेलवे लाइन आ गया था बीच में, उसको बहुत करने के बाद में डेली खुदाई करता था, डेली अंदर चल जाते थे, फिर आता था खुदाई करता था, फिर उतने पर आकर के रह जाते थे। ऐसे करते करते अनेकों दिन तक के वैसे ही हुआ। फिर उसके बाद में कोई श्रद्धालु थे जो भक्तजन हाथ गोड़ जोड़े कि कोई भी देवी देवता हैं आप साइड में हो जाइएगा, आपका मंदिर का निर्माण हम कर देंगे। इसीलिए उसी दिन से बाबा अपने स्थान ले लिए, और इनके बहुत सा श्रद्धालु यहाँ पर भी आते हैं, और बहुत सा मनोकामना पूर्ण होता है। सभी लोगों, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पर ही। श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान सभी देवताओं के देवता हैं और विश्व का कल्याण करने वाले। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत पूरा ग्राम में अवस्थित लाइनेश्वर महादेव, लाइन महादेव बोला जाता है इनको, क्योंकि ये जो गया से लेकर के कील की ओर लाइन जाती है उसके जस्ट बगल में है। और इनका एक इतिहास भी है। आप सब जानते हैं कि जब लाइन बन रहा था अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी प्रयास किया कि शिव की जो शिवलिंग है इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लाइन बनाने वाले लोग नहीं कर पाए। अभी तो आंखों देखा हाल है कि कुछ दिन पहले इस लाइन का दोहरीकरण हो रहा था। दोहरीकरण की प्रक्रिया में भी कई जेसीबी यहाँ चला और सभी जेसीबी बंद हो जाता था। तो यहाँ पे इनकी महिमा अपरंपार है। महादेव कंकर में विराजते हैं। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हम लोगों के साथ है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इनके इतने करीब हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाबा का अभी जो यह स्थान है उसको थोड़ा सौंदर्यीकरण और विकास के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों ने एक समिति भी बनाई है, पूरा विकास समिति, युवाओं ने यहाँ भरपूर बढ़ चढ़ करके नए तरह का आज एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। भजन संध्या, भजन
शिव श्रावण के मेले में भजन का भरपूर आयोजन किया गया है। श्रोता और भक्तगण यहाँ आए हैं और उनको भक्ति से ओत प्रोत करने की पूरी तैयारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महान जनता को कि सबका ध्यान अब शिव की तरफ, बाबा की तरफ गया है। बाबा का ध्यान तो हम लोग की तरफ रहता ही है, हमेशा रहता है। हम लोग बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों, सभी आनंदमय हों। हम लोग बाबा से यही कामना करते हैं। सिद्ध पीठ में यहाँ का है और माने आता है, यहाँ दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं, श्रावण में काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को कोई यहाँ पे मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए आप समाज सेवी भी यहाँ नहीं, निश्चित रूप से किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं है। किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, हम लोग उसी प्रयास में हैं कि हमारी मांग, हमारी जो आवश्यकता है इस लाइन महादेव का, बाबा लाइन माहेश्वर शक्तिपीठ है। यहाँ दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कई तरीके के लोग आए, कई जो यहाँ पीड़ित हैं या फिर जो दुखी हैं वो आते हैं। यहाँ बहुत ही आत्मीय संतुष्टि और शांति मिलती है। और यह क्षेत्र आप देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं वह बहुत ही सुंदर और रमणीक है। हम लोग चाहेंगे कि इसका सौंदर्यीकरण, जब बाबा आशीर्वाद दिया है बाबा ने, और मुझे जहाँ तक क्षमता होगा मैं इसको और आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूँगा कि पूरा विकास समिति जो आज इस कार्य को कर रहा है, यह आगे जाकर के और भव्य हो और इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैले। इससे हम लोगों को वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत जो ये लाइन महादेव हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आएँ। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक हमारी बात पहुँचे। और आप सभी मीडिया के साथियों और बंधुओं से आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया और अखबारों में इसको प्रकाशित करें कि इनकी महिमा अपरंपार है। लोग यहाँ आएँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करें और पुण्य के भागी बने। अपना वजीरगंज विधानसभा सर आपने चुनाव लड़े थे विधानसभा से, और इस बार भी आपका बैनर पोस्टर वजीरगंज विधानसभा में लगी हुई है, क्या तैयारी है, किस दल से आप आ रहे हैं? नहीं, देखिए, महादेव की जो कृपा है वो, जब महादेव हैं तो आने वाले विधानसभा में आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं किस विधानसभा से, किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मेरा विधानसभा तो तय है, लेकिन यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं इस तरह का बयान यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए हम अलग से आपको समय देंगे। बाबा लाइन महादेव की, बाबा लाइन महादेव की। बाबा की कृपा से सारी तैयारी चल रही है और निश्चित ही बाबा इस बार हम लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्यों दोस्तों? साथ में हैं हम लोग। अपना वजीरगंज विधानसभा के जनता के लिए क्या फरियाद लेकर आए हैं? हम चाहते हैं कि सभी वजीरगंज विधानसभा की जनता सुखी हो, कोई भी यहाँ दुखी ना हो, पीड़ित ना हो। हम यही चाहते हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भैया कर रहे हैं यहाँ के कि हम सौंदर्यीकरण करेंगे, क्या आप बोले हैं, वादा किए हैं तो वो तो करेंगे ही। आगे पूरा मन देखना पड़ेगा और रोड का भी काम चलेगा कुछ दिन बाद। सब चीज़ एक बोले हैं करने के लिए, अब कर रहे हैं। आप लोग युवा हैं, क्या कहिएगा? भैया के बोल रहे हैं भैया बहुत अच्छे हैं, भैया विकास करेंगे ही करेंगे वजीरगंज विधानसभा का। ठीक है। शंकर भगवान की जब तीसरी आँख जब खुल जाती है, शंकर भगवान की 3 आँखें, तो शंकर भगवान के रूप में हमारे यहाँ इस मंच पर चितरंजन जी भी उपस्थित है। अगर इनकी तीसरी आँख अगर खुल गई तो इस सबका विकास यथोचित खंडित हो जाएगा। इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि शंकर की तीसरी आँख की जगह चितरंजन भैया यहाँ पर उपस्थित है। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इतना सरल और उदार चित्त का युवा नेतृत्व देने वाला व्यक्ति सब विरले मिलता है संसार में। जितनी उदारता इनके हृदय में है, जितने सरल हैं, बड़ा मुश्किल से मिलता है आदमी। लेकिन आज का व्यक्ति सब भौतिकवादी हो गया है, पूजा पाठ सब पाखंड से भरा हुआ है, केवल दिखावापन हो गया है। इसलिए हमको जो चाहिए हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं सोच पाते हैं। आदमी की पहचान बहुत कम लोग को है, इसलिए पहचानने का प्रयास कीजिए और आगे अपना भविष्य और संभालने का प्रयास कीजिए। अभी बहुत काम यहाँ बाकी है। यातायात की सुविधा अभी असुविधा है, अच्छी गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, 2 गाड़ियाँ नहीं पार कर सकती है, बहुत असुविधा है। फिर भी ये चमन लगता है। शंकर भगवान का ऐसा स्थान है कि आने पर यही विचार बदल जाता है, लगता है कि 1-2 घंटा यहाँ ठहरा जाए। लेकिन हम लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आते हैं, जो श्रद्धावान हैं, मैं उन्हें देवता तुल्य मानता हूँ और वे देव तुल्य हैं भी। शंकर भगवान उन्हें शक्ति प्रदान देते रहे, आते रहे और यहाँ जलाभिषेक होते रहे। आपने इस प्रथम दिन के अवसर पर जो आयोजन किया है, इसलिए आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और